और एक और बात मैं मोदी जी को याद दिला दूं और उनके कोई अमित मालवीय हैं उनको भी याद दिला दूं कि इस मुस्लिम लीग के साथ नागपुर म्युनिसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन किया था। तो क्या वो तब सेक्युलर नहीं थी? द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला आपके साथ एक और वीडियो के साथ। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव के बाद अब अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां पर वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं, उनसे सवाल ले रहे हैं, उनके जवाब दे रहे हैं। इसी बीच एक सवाल के जवाब के बाद उनके एक विवाद शुरू हो गया जिसमें वो मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। दरअसल सवाल ये था कि क्या आप मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर मानते हो? तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, मैं पूरी तरह से मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष मानता हूँ, धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानता हूँ। तो इसको लेकर अमित मालवीय जो भाजपा के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और उनके आईटी सेल के हेड भी हैं, उनका कहना है कि धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना की मुस्लिम लीग को राहुल गांधी धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप राहुल गांधी के बयानों से क्यों डर रहे हो? राहुल गांधी अगर देश की बात कर रहे हैं तो इसमें मोदी का विरोध कब हो गया? तो ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। अब पूरा मामला क्या है? राहुल गांधी से केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करने पर सवाल पूछा गया था। जवाब में राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया। इस पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने कहा कि इंडियन मुस्लिम लीग के बारे में कुछ भी गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं है। मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर पार्टी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उस व्यक्ति यानी जिसने ये प्रश्न भेजा है ने मुस्लिम लीग का सही से अध्ययन नहीं किया और मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। अब भाजपा ने इस पर पलटवार किया। भाजपा के अमित मालवीय ने कहा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग जो पार्टी धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, राहुल गांधी उसे एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी बता रहे हैं। राहुल भले ही कम पढ़े लिखे हों लेकिन यहाँ वे गलत है। वायनाड में स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए राहुल गांधी की मजबूरी है कि मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताएं। यानी उन्होंने एक तरह से राजनीतिक हमला राहुल गांधी के उस बयान के बाद उन पर किया है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। तब अविभाजित भारत के कई मुस्लिम नेता ढाका में इकट्ठे हुए जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है और कांग्रेस से अलग मुस्लिमों के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने का फैसला किया था। 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अल्लामा इकबाल ने राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के मकसद से दक्षिण एशिया के वंचित मुसलमानों के लिए एक अलग देश का विचार प्रस्तुत किया। यहाँ यानी एक बात क्लियर हो जाती है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसका जो जन्म हुआ 1906 में हुआ था और फिर 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक अधिवेशन बुलाया। इस दौरान जिन्ना ने एक स्वतंत्र देश की स्थापना के लिए संघर्ष करने का संकल्प लेते हुए पाकिस्तान का जो फॉर्मूला था, प्रस्ताव था, उसको अपनाया। 7 साल बाद आज़ादी के साथ ही बंटवारा हो गया और 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक अलग ही देश पाकिस्तान दिखाई दिया जिसमें दुनिया ने देखा और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन गई। यानी जो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग थी वो ऑल इंडिया मुस्लिम नहीं रहकर अब पाकिस्तान वाली मुस्लिम लीग बन गई थी। अब होता है ऑल इंडिया जो यूनाइटेड मुस्लिम लीग है उसका जन्म भारत की आज़ादी के बाद मार्च 1948 में मद्रास में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, IUML की स्थापना हुई, जिसको लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। 1952 से ही इस दल के जो नेता थे वो भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं और चुनाव भी लड़ा है। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का केरल में काफ़ी प्रभाव भी है। यह पार्टी राज्य के विपक्षी गठबंधन UDF यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। गठबंधन की पारंपरिक सहयोगी भी है और ये UPA की सहयोगी भी है। लीग के प्रमुख नेताओं की बात की जाए तो इस्माइल अहमद को पहली बार 2004 में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री का पद मिला, यानी UPA की सरकार में। पार्टी के वर्तमान में 4 सांसद हैं, PK कुन्हाली कुट्टी, ET मोहम्मद बशीर और के नवस्कनी, ये निचले सदन यानी लोकसभा में हैं, और PV अब्दुल वहाब उच्च सदन राज्यसभा में है। विधानसभाओं में इसके प्रतिनिधित्व की बात करें तो 19 सदस्य हैं।
केरला और तमिलनाडु में IUML के कुल। तो अब ये जो बात है कि सेकुलर है या नहीं है, तो जो 4 सांसद हैं उनमें से 2 गैर मुस्लिम है और 2 मुस्लिम है। तो सेकुलरिज्म का तो यहीं से पता चल जाता है कि हाँ, बराबर की धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। तो जो विवाद छिड़ा हुआ है ये बेमतलब का विवाद है। जो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन गई थी, और इस मुस्लिम लीग का जो जन्म हुआ तो भारत की आज़ादी के बाद ही हुआ था, यानी ये उसके बाद पैदा हुई थी। वो 1906 में बनी थी, वो पाकिस्तान चली गई, और ये 1948 में बनी, और ये अब तक भारतीय राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय है और सेकुलरिज्म पर काम करती है। अब इस सब के बाद पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें वो भाजपा को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सुन सकते हैं उनका ये बयान। भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे अमित शाह और मोदी की भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना वाली ही याद रहती है। हो भी सही, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं के विचारधारा के पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन भी किया, सरकारें भी बनाई और पाकिस्तान का प्रस्ताव भी पारित होने दिया। हम जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो IUML है। इस्माइल, जिन्होंने ये मुस्लिम लीग बनाई थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य भी थे। ये वही इस्माइल हैं जिन्होंने अपने बेटे मियां खान को भारतीय सेना में शामिल होने का आदेश दिया था जब 62 का युद्ध चीन के सामने लड़ा जा रहा था। ये वही मुस्लिम लीग है जिसके मंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनीवा भेजा था भारत का प्रतिनिधित्व करने। ये वही मुस्लिम लीग है जिसके शिक्षा मंत्री बशीर केरला में संस्कृत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का उन्होंने गठन किया, वहां बनाई उन्होंने। और एक और बात मैं मोदी जी को याद दिला दूं, और उनके कोई अमित मालवीय हैं उनको भी याद दिला दूं, कि इस मुस्लिम लीग के साथ नागपुर म्युनिसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन किया था। तो क्या वो तब सेक्युलर नहीं थी? तो इनका ज्ञान अगर इतना कम है भारतीय राजनीति के विषय में, तो एक बात और ये समझ लें, हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल जो सेक्युलर नहीं है वो नियमानुसार रजिस्टर ही नहीं हो सकता। तो हटा दें उसको। अगर इन लगता है वो सेक्युलर नहीं है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें, और चैनल को और पेज को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।